नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। केरल और बंगाल में राहुल गांधी के कमाल ने कांग्रेस में तूफान ला दिया है। बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ राहुल गांधी ने बंगाल और केरल चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर दांव तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। केरल में हाल ही में कांग्रेस की नाकारा सरकार गिर गई। ऐसे में पार्टी का वजूद खत्म होने की कगार पर ही दिखाई देने लगा। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस केरल में तो सत्ता वापसी को बेचैन है ही, साथ ही बंगाल में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन राहुल गांधी जब तक इस पार्टी में हैं, तब तक तो लगता नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार होगा, क्योंकि ना जाने वो क्या सोचकर पार्टी के लिए फैसले लेते हैं और खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अपनी राजनीति के लिए देश की कुर्बानी के लिए तो तैयार है ही। अगर राहुल गांधी जैसे नेताओं को कुछ चाहिए तो सिर्फ सत्ता, बाकी लोगों की परेशानियों से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। और उस सत्ता के लिए ये अब अपनी विचारधारा भी बदलने के लिए तैयार है, या ये कहें कि बदल चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस एक फैसले ने कांग्रेस में सुनामी ला दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वाम दलों, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच गठबंधन हो गया। वहीं केरल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 26 सीटें दे दी हैं। यानी कि राहुल गांधी ने अब राजनीति का सीधा रास्ता छोड़ मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति का रास्ता पकड़ सत्ता के लिए अपनी बेचैनी दिखाना शुरू कर दिया है। इसीलिए ही अचानक से कांग्रेस की विचारधारा बदल गई, जिससे देश की जनता तो चौंकी ही है, साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में लंबे समय से फूट की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले पार्टी के 23 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन्हें अब G23 के नाम से जाना जा रहा है। हाल में इस खेमे ने जम्मू कश्मीर में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया था। G23 के नेता कांग्रेस में अमूलचूल बदलाव चाहते हैं और इन्होंने पिछले साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। ऐसे में पार्टी दो खेमों में बंट गई है। एक खेमा वो है जो पार्टी का ही बोलबाला कर रहा है, और दूसरा खेमा वो जहां कांग्रेस के ही खिलाफ विद्रोह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब राहुल गांधी जो कारनामा करके आए हैं, इससे पार्टी का ये बागी खेमा और भी ज्यादा मुखर हो गया है। G23 के अहम सदस्य आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आनंद शर्मा ने कहा है कि ये चुनावी गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। आनंद शर्मा के ये कहने की देरी थी कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए जवाब दे दिया और दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वामपंथी नेताओं और ISF के संस्थापक अब्बास सिद्दीकी के साथ महागठबंधन की एक रैली में मंच शेयर किया था। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। अब पहले आनंद शर्मा ने क्या कहा वो देखते हैं। वो कहते नजर आए कि ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इस मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा की आपत्ति का जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आनंद शर्मा को जमीनी हकीकत जानने के लिए पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने वामपंथी पार्टियों के साथ 92 सीटों के लिए गठबंधन किया है और बाकी के सेक्युलर धड़े इस महागठबंधन का हिस्सा हैं। पार्टी में कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। हम चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा था कि पीएम ने अपनी पृष्ठभूमि कभी छुपाई नहीं और उन्होंने खुलकर बताया कि वे बचपन में चाय बेचते थे और बर्तन धोते थे। सोनिया गांधी ने तो ये भी नहीं बताया कि राजनीति में आने से पहले वो क्या करती थी, उनकी पास्ट लाइफ क्या थी। आजाद और आनंद शर्मा के ऐसे बयान तब आ रहे हैं जब कांग्रेस तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर ले रही है। G23 में कांग्रेस के इन नेताओं में से एक कपिल सिब्बल तो ये तक स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस अब कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के इस G23 के प्रदर्शन के बाद पार्टी में विद्रोह की आवाजें और भी ज्यादा बुलंद होने लगी हैं और न सिर्फ यहाँ बल्कि बाकी राज्यों में अब स्थिति पार्टी के काबू से निकलती जा रही है।
वहां भी विद्रोह होने लगा है। आनंद शर्मा के पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाने की असल वजह कांग्रेस और वाम मोर्चाओं के साथ आईएसएफ यानी अब्बास सिद्दीकी के साथ हुआ गठबंधन है। अब ये जानना भी जरूरी है कि अब्बास सिद्दीकी आखिर है कौन और क्यों कई पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ आने के लिए बेताब हो रही हैं। दरअसल अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। फुरफुरा शरीफ हुगली जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे बंगाली मुसलमानों की एक बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। फुरफुरा शरीफ का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। माना जाता है कि 1375 में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनकी 5 बेटों की मजार भी है। अब अबू बकर सिद्दीकी अपने वक्त के सबसे बड़े समाज और धर्म सुधारक माने गए थे। उनके जिंदा रहने के दौरान जितने तादाद में प्रशंसक थे उससे ज्यादा उनके निधन के बाद हुए। हजरत अबू बकर की याद में हर साल यहाँ पर उर्स का आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार के जो पीरजादा होते हैं उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीकी का ही वंशज माना जाता है। पीर का वंशज होने के नाते पीरजादा का दरगाह के प्रति आस्था रखने वालों के बीच बहुत ही सम्मान होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मिशन बंगाल की शुरुआत अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के साथ ही की थी। 38 साल के अब्बास सिद्दीकी दरगाह के पीरजादा हैं, लेकिन वे यहाँ के अकेले पीरजादा नहीं हैं। उनका महत्व इसीलिए है क्योंकि वे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। उन्हें एक समय ममता बनर्जी के समर्थकों में से एक माना जाता था। हालांकि अब वे ममता सरकार पर जमकर बरसते हैं। अब ये पीरजादा कहते नजर आते हैं कि मोदी और ममता दोस्त हैं और उनकी लड़ाई महज एक दिखावा है। ये दोनों ही पार्टियां मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, और अब्बास सिद्दीकी का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है वो सेक्युलरिज्म की माला जप रही है, उस पर तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटरों के बीच टीएमसी का बोलबाला है, जिसे तोड़ने के लिए लेफ्ट कांग्रेस ने आईएसएफ का सहारा लिया है और ये बात कर रहे हैं धर्म के नाम की राजनीति करने की। दिलचस्प बात तो यह है कि गठबंधन में शामिल ये तीनों ही दल आपस में अब तक दुश्मन ही रहे हैं और अब ये दोनों ऐसी पार्टियों के साथ अपनी किस्मत आजमाने निकले हैं जो खुद कभी अपनी बात पर कायम ना रही हो। पहले इन्होंने ओवैसी की पार्टी के साथ जाने के संकेत दिए और फिर पलटी मार के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। ममता बनर्जी के भी तो काफी करीबी माने जाते थे ये मौलाना, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हैं। इनका पाखंड सामने आने के बाद भी ये कई पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं समझ पा रही हैं कि जो मौलाना ममता बनर्जी का कभी करीबी माना जाता था वो आज उन्हीं पर हमला बोल रहा है, तो क्या इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? लेकिन इन लोगों को तो केवल राजनीति और सत्ता से मतलब है। उसके लिए देश में जाति धर्म को बीच में लाना पड़े तो वो भी ठीक और दंगे करवाने पड़े तो वो भी ठीक। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये एक फैसला उन पर इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की होगी। अब जब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो प्रियंका गांधी के हाथों में कमान दे दी गई है, जहां अब वो अपने भाई की इस हरकत पर पर्दा डालती देखी जाएंगी। कांग्रेस में जिस तरह से विद्रोह अब तेज हो रहा है और पार्टी के नेता ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी के अंदर हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। केरल समेत कई राज्यों में तो कांग्रेस का बंटाधार हो ही चुका है। अब जहां इज्जत बची है वो भी जल्द खत्म होने वाली है, जिससे कांग्रेस पार्टी का बचा कुचा वजूद भी खत्म होता नजर आने लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।